यस फ्रेंड्स, तो आज हम लोग हिंदी वर्जन में घटी ये योगाज के बारे में बात करते हैं। योग क्या होता है, क्योंकि जो पंचांग के 5 हिस्से होते हैं, 5 भाग होते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। उनमें से हमने कुछ पहले डिस्कस किया हुआ है, पहले हम बातचीत कर चुके हैं। क्या है वो? जैसे हमने सबसे पहले नक्षत्र के बारे में बताया था, है ना। नक्षत्र क्या होती है, क्योंकि पंचांग के अंदर 5 पार्ट्स होते हैं, 5 भाग होते हैं। उसके क्या क्या होते हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग एंड कर्म। कर्म को लास्ट में लेते हैं 5 में, लेकिन हमने क्या किया कि वार जो कि सबसे छोटा पार्ट होता है और सबसे आसान होता है, क्योंकि सभी लोग उसको समझते हैं, इजी पार्ट है ना, इजीएस्ट पार्ट ऑफ द पंचांग। तो हम वार को यानी दिनों के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे 5वें हिस्से में। अब ये मैं 3rd स्टेप में योग लेता हूँ। चौथा स्टेप हम कर्ण को लेंगे, क्योंकि हमने नक्षत्र के बारे में डिस्कस किया। तिथि इससे पहले लेक्चर सीरीज था 11th वाले, उसमें डिस्कस किया था। अब हम योग के बारे में डिस्कस करें। योग की क्या इंपॉर्टेंस होती है मैं डिस्कस करूंगा, अभी बातचीत करेंगे। और योग का क्या महत्व क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या यूज होता है, क्या जरूरत है इसकी, और इसकी हेल्प से किस तरह से जो कंट्री साइड में आप जाओगे, इंडिया में कहीं पर भी जाओगे, गाँवों की साइड में या रूरल एरियाज में और कंट्री साइड में, तो कंट्री साइड में जाने पर आप पाओगे कि हर जगह, हर गांव के अंदर, हर विलेज के अंदर एक ज्योतिषाचार्य या वैदिक ज्योतिष होता है, वैदिक ज्योतिषी होते हैं, और उनके पास में पंचांग होता है। पंचांग के अंदर हर एरिया में, ऑल ओवर इंडिया, किसी भी स्टेट में जाएंगे, लोकल जो पंडित होते हैं उनके पास में पंचांग होता है। पंचांग ये वैदिक टाइम से चला हुआ एक ऐसा इंडियन अल्मेनिक या इंडियन सारणी होती है ना, मैथमेटिकल सारणी होती है और टेबल होती है, जिसके अंदर लॉन्गिट्यूड्स दिए होते हैं, देशांतर सभी प्लैनेट्स के दिए होते हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड वगैरह सभी दिया होता है, जिसको स्टडी करने पर इसके अलावा 5 ये चीज़ें दी होती हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग एंड कर्म। तो तिथि के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नक्षत्र के बारे में मैंने शुरुआत में कहा था कि मून जिस नक्षत्र में पैदा हो, जब जन्म के टाइम पर कोई भी नेटिव जब बर्थ लेता है ना, किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है शुरुआत में, उस नक्षत्र की जैसी क्वालिटी होती है वो उस नेटिव के अंदर हो जाती हैं, आती हैं। सभी जितनी भी क्वालिटी होती हैं वो उस नेटिव के अंदर होती हैं, ठीक है। इस तरह से नक्षत्र के बारे में डिस्कस किया। 27 नक्षत्र होते थे। 27 नक्षत्र के अलावा हमने एक 21 और 22 के बीच में जो अभिजीत नक्षत्र होता है उसको भी हमने काउंट किया था। अभिजीत नक्षत्र बहुत अच्छा होता है, उसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, या उसको हम 22nd नक्षत्र कह देते हैं। 21st जो नक्षत्र है, उत्तर आषाढ़ और श्रवण नक्षत्र दोनों के बीच का नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र ले लिया जाता है। इस अभिजीत नक्षत्र की हेल्प से योनिस का निर्माण होता है। 14 योनि होती है। किसी योनि में जन्म लिया किसी पुरुष ने, है ना, व्याघ्र योनि, है ना, और वर्टिकॉल बहुत सारी योनियाँ होती हैं, मोस्टली एनिमल्स बेस्ड होती हैं। एनिमल्स, इवन कीट योनि, मनुष्य योनि, है ना, और गर्दभ योनि, है ना, और जो वो होती है जिसे मार्जर योनि बोलते हैं, बिल्ली को बोलते हैं मार्जर योनि। किस योनि में आपने जन्म लिया, इवन बंदर की जो योनि होती है, बांदर योनि, वो भी होती है। तो बहुत सारी जो 14 योनि होती हैं, उस योनि आप देखोगे कि मैंने जैसे एक सज्जन के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, किसी नेटिव के बारे में, तो उस नेटिव के हॉरोस्कोप में जिस एनिमल की वो क्वालिटी थी, मीन्स उस एनिमल की योनि में वो पैदा हुए थे, उस एनिमल जैसी एक्टिविटी उनके अंदर पाई जाती। एंड ही वॉज सरप्राइज्ड दैट ओके एकदम सही है आपकी बात, क्योंकि मैं इस तरह से कभी थोड़ी देर में यहाँ पर और थोड़ी देर में कहीं और पहुँच जाती, मतलब इतना चपलता उनके अंदर, जैसे वानर जैसी, वानर योनि के पुरुष थे वो। तो वानर योनि, मनुष्य योनि और गर्दभ योनि, है ना, और मार्जर योनि, मार्जर बिल्ली को बोलते हैं, बिल्ली जैसी, काफ़ी वैसे गौर से देखना हर चीज़ को। तो ये नेटिव के अंदर क्वालिटीज आती हैं। तो वो योनि में, किस योनि में आपने जन्म लिया, तो योनि के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब योनि डिस्कशन करते हैं, योनि 14 योनि होती हैं, तो 14 योनि के लिए 2-2 नक्षत्रों को एक साथ रखा गया है। 2 नक्षत्र को मिला करके एक योनि होती है। उस तरह हम 28 नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं, हालांकि 27 नक्षत्र होते हैं। इस 27 नक्षत्र का जो टोटल मेजरमेंट 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में से ही एक छोटा सा पार्ट उत्तर आषाढ़ नक्षत्र का लेके और 1/15 पार्ट
श्रवण नक्षत्र का लेके दोनों को मिला के एक अभिजीत नक्षत्र बीच में बना देते हैं, जिससे कि टोटल 28 नक्षत्र हो जाते हैं। और 28 नक्षत्रों को मिलाने पर दो दो नक्षत्रों को लेके एक एक योनि बनाई जाती है। तो उस योनि को जब को डिस्कस करते हैं या योनि के बारे में बात करते हैं, तब हम 28 नक्षत्र लेकर के बातें करते हैं। अदरवाइज नक्षत्र भी 27 होते हैं, जो कि हमने पहले 27 नक्षत्र होते हैं, उनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 27 नक्षत्र होते ही थे, उनमें एक 28 नक्षत्र को ऐड करके योनिस का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए हम अभिजीत नक्षत्र को अलग से, यानी उसी मेजरमेंट में से ले करके, ऐसा नहीं कि आपने एक्सटेंड कर दिया डिग्रीज को, 360 डिग्री से बियॉन्ड नहीं जाता, क्योंकि ग्लोबल एक पॉइंट पर बनने वाले एंगल का सम जितना होता है वो 360 डिग्री होता है। उसी के अंदर ही जो दो नक्षत्र होते हैं, उत्तराषाढ़ और श्रवण, उसी का थोड़ा सा हिस्सा इसमें से लेके और 1/15 पार्ट उसमें से लेके श्रवण नक्षत्र का लेके अभिजीत नक्षत्र बीच में से बना देते हैं। ठीक है, तो एंगल का कोई वो नहीं हुआ, मीन्स एक्सटेंशन नहीं हुआ। उसी दोनों में से एंगल ले लेके थोड़ा थोड़ा हिस्सा दोनों नक्षत्रों का लेकर के हम अभिजीत नक्षत्र का निर्माण कर लेते हैं। तो अभिजीत नक्षत्र को लेकर के इसलिए 28 नक्षत्र कहते हैं कभी, लेकिन 27 नक्षत्र ही होते हैं। इसी तरह से योग भी 27 होते हैं, 27 नक्षत्र, 27 योग होते हैं। अब योग क्या होता है, योग की क्या क्वालिटी होती है, योग की हेल्प से क्या डिस्कशन होता है, सॉरी इसका यूज क्या होता है योग का। सबसे पहले योग का जो सदुपयोग है, योग का यूज है, वो ये होता है कि इसकी हेल्प से हम कोई भी शुभ कार्य करते समय, और योग को हम, योग मतलब क्या होता है, यूनियन, किसी चीज़ का मिलन, है ना। जब किसी दो चीज़ को जोड़ करके या दो चीज़ों को मिलाते हैं, दो चीज़ों को का यूनियन करते हैं, का योग करते हैं, उनको मिलाना होता है ना। दो चीज़ को मिला करके जब कोई चीज़ बनती है उसको योग बोला गया। जैसे योग जो हमारे एक्सरसाइज होती हैं, है ना, योगा एक्सरसाइज, योग में जो बेसिक जो वो है ऋषियों का बेसिक जो मत है ऋषियों का, योग का जब निर्माण हुआ पतंजलि के हिसाब से या पतंजलि ऋषि के हिसाब से, हालांकि योग की काफ़ी वैरायटी रखी है, लेकिन हम लोग जो लोकली करते हैं वो खाली जो वो होता है, इससे बोलते हैं जो खाली एक्सरसाइज होती हैं, है ना, उन योग करते हैं, कहते हैं थोड़ी योग का नाम बोलते हैं, तो उस योग को ही सिर्फ करते हैं। बाकी जो ध्यान योग वगैरह होता है, ध्यान योग लगा के आत्मा को ईश्वर से मिलाने की जो वो है परंपरा, फाइनली वो एक उसका मेन पर्पज तो यही था कि अपनी जो स्पिरिट है, अपनी आत्मा है, उसको ईश्वर में किस तरह से लोग विलीन करते हैं, योग ईश्वर में मिला देते हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना, ईश्वर का ही अंश जीव होता है और आत्मा होती है, आत्मा ही ईश्वर का एक पार्ट है। ठीक है, ईश्वर की ही हम पार्ट मानते हैं वैदिक अस्त्र के हिसाब से या वैदिक शास्त्रों के हिसाब से आत्मा ईश्वर का ही एक पार्ट होती है। तो ईश्वर के साथ मिलान कैसे हो जाता है, आपका योग कैसे मिलाते हैं, यानी उसके साथ मिल जाता है, इसे कहते हैं वो क्या होना, उस आदमी का मीन्स योग हो जाना, या योग मतलब जोड़ना, ईश्वर के साथ में आपका मिलन होना है। और योग से लिबरेशन बोलते हैं इसको, लिबरेशन है ना, आत्मा और ईश्वर के साथ में जब आत्मा आपकी लिबरेट हो जाती है, तो उस आत्मा का मतलब ईश्वर से मिलन हो गया। इस ईश्वर के साथ में मिलन करने वाली जो आत्माएं होती हैं, मेन पर्पज योग करने के बाद में ऋषियों का यही होता था कि ईश्वर से आत्मा को किस तरह से मिलाया जाए, स्वाध्याय के द्वारा, योग के द्वारा, योगिक पोस्चर्स के द्वारा, योगिक की जो प्रक्रियाएं होती हैं, है ना, ध्यान योग, जो 8 प्रकार के योग होते हैं, अष्ट योग बताते हैं, तो 8 प्रकार के योग होते हैं, उनमें से एक ध्यान योग होता है। ध्यान योग लगा करके आत्मा को ईश्वर साथ में मिलाना, यानी दो चीज़ों को मिलन हुआ, इसलिए योग बोलते हैं, उसका नाम भी योग होता है। इसका नाम भी योग है क्योंकि यहाँ पर दो प्लैनेट्स के बारे में का यूनियन बताते हैं, यानी सूर्य और चंद्र, है ना, मून एंड सन, दोनों के लॉन्गिट्यूड्स को जोड़ करके हम इसका मिलन करते हैं, इसलिए योग बनाते हैं। तो इस योग का जो कंस्ट्रक्शन है या योग का बनना है, ये योग सन का लॉन्गिट्यूड और मून का लॉन्गिट्यूड लेकर के उनको ऐड करके बनाते हैं, यानी दो प्लैनेट्स का यूनियन कर रहे हैं हम लोग, है ना, दो प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड्स का, देशांतर का यूनियन कर रहे हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ योग इक्वल टू होता है योग बराबर चंद्र देशांतर प्लस सूर्य देशांतर में लॉन्गिट्यूड ऑफ मून प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन, 13 डिग्री 20 मिनट से इसको डिवाइड करके योग की संख्या आ जाती है। कौन सा योग आपका प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे आपके पास कोई आता है तो आप उस समय
एट दैट मोमेंट सन और मून का लॉन्गिट्यूड निकालते हैं, दोनों के लॉन्गिट्यूड को ऐड करके आप देखते हैं कि उस समय कौन सा योग चल रहा है एट दैट मोमेंट, है ना, उस समय कौन सा योग का उसमें रन हो रहा है या योग इज रनिंग, उस योग के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे योग निकल आता है तो आपको लगता है कि वो योग शुभ है, अशुभ है, ऑस्पिशियस है, इनऑस्पिशियस है, ये बात आपको देखनी होती है। जैसे ही उसका मालूम पड़ जाता है आपको कि कौन सा योग इस समय चल रहा है, अब वो योग शुभ है अशुभ है, इसके बारे में सिर्फ आपको देखना होता है। उसको देख करके जो ज्योतिषी लोग होते हैं, है ना, पंचांग से ही सिर्फ इतना ध्यान देके टाइम को देख करके वो लोग सिर्फ बता सकते हैं कि ये योग इस समय चल रहा है, इस योग शुभ है या अशुभ है, इसमें आप काम करिए या काम मत करिए, क्या काम होता है, कौन से काम नहीं करने चाहिए, जो शुभ जितने भी शुभ कार्य होते हैं। तो अच्छा अगर योग उस समय चल रहा है, उस योग के अंदर आप वो काम कर सकते हैं। अगर आप अच्छा और अशुभ योग चल रहा है तो अशुभ योग में वो कार्य आप नहीं कर सकते, ऐसा ज्योतिषियों का मानना होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना होता है। वैदिक ज्योतिषी होते हैं उनका ये मतलब होता है कि योग को देख करके वो सिर्फ अशुभ और शुभ मुहूर्त का निर्माण करते हैं या शुभ और अशुभ पीरियड निकालते हैं, ठीक है। उस समय का को निकाल करके चुनाव करके उस शुभ अशुभ समय का चुनाव करके उसमें ये बताते हैं कि इस समय आपको काम करना है या नहीं करना है, आपको फॉरेन ट्रैवल करनी है, साउथ दिशा में जाना है ना, दक्षिण दिशा की तरफ अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, किसी कंट्री में जाना है, फॉरेन कंट्री में जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, उस समय आप नहीं जा सकते, है ना। अगर अशुभ योग का उसमें चल रहा है, अशुभ योग है उस समय, अशुभ योग के पीरियड में आप साउथ दिशा में नहीं जा सकते, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते उस पीरियड में। जैसे ही उस पीरियड का मतलब ख़त्म हो जाता है, वो पीरियड समाप्त हो जाता है, उसके बाद में जो उसका बाकी रिमेनिंग पीरियड होता है, बताएंगे कौन कौन सा हिस्सा उस योग का शुभ है और अशुभ है, ये सब फिर हम यहाँ निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद में आप ये देखते हैं कि योग का सिर्फ इम्पोर्टेंस यही है कि भाई शुभ अशुभ पीरियड निकालना है ना, योग निकाल। अब जिस योग में अब जब किसी का जन्म होता है, किसी भी जातक का, उस समय भी कौन सा योग, किस योग में आपका, तो योग भी निकलते हैं। जब किसी नेटिव का बर्थ होता है, नेटिव के बर्थ के टाइम का जो योग चल रहा होता है, उस योग में उसका प्रादुर्भाव होता है और उसका जन्म होता है, तो उस योग में आपका जन्म होता है, तो आपके योग का नाम भी हो जाता है। जिस जातक का जन्म जिस योग में हुआ है, उस योग के हिसाब से उसमें उस टाइप की क्वालिटी होती है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह हमने इनके 27 योग जो होते हैं उनके नाम लिख रखे हैं। इनके नाम को देख के ही, संस्कृत के नेम है ये, उनको देख के ही शुभ और अशुभ का मालूम पड़ जाता है। लेकिन शुभ और अशुभ ये जो योग होते हैं, उनको सब जान के उनका चुनाव करना, समय निकालना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगर आपको मालूम है, जैसे पंचांग में तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिए होते हैं, क्योंकि जितने ग्रह होते हैं हमारे साथों, और मोस्टली 9 होते हैं, राहु केतु का भी दिया होता है लॉन्गिट्यूड, तो 7 और +2 9 राहु केतु। हम सिर्फ अब वैसे बाद में कहते हैं, आजकल के जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कहते हैं भाई आप नेपच्यून प्लूटो ये भी आ गए, इनके बारे में डिस्कस करो, है ना। तो लेकिन नेपच्यून और प्लूटो के बारे में हमारे ऋषियों ने, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, 3 जो सैटेलाइट्स हैं या जो भी प्लैनेट्स आ गए हैं बाद में, इनके बारे में बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि हमने इनके रूल बना रखे हैं, लेकिन उनके रूल्स वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कोई रूल्स वो नहीं बना पाए और वो मतलब वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। थोड़ी बहुत कभी लगा देते हैं वो लोग, लेकिन आज तक उन्होंने रूल बना पाए, क्योंकि उस समय हमारे ऋषियों ने जो 9 प्लैनेट्स हैं, इन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब के बारे में जो लिखा है, दैट इज़ 100% ट्रू। उसी को देख करके आप हमेशा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी के भविष्य के बारे में। अब जो बाकी जो आजकल के लोग को साइंटिस्ट हैं या जो अपने को बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर समझते हैं, वो ऋषियों से भी अपने को बहुत महान समझते थे, लेकिन कई बार हम लोग उसमें गए हैं यूनियन में जहाँ एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं, उन मीटिंग में उन्होंने क्लेम किया था, लेकिन उनको उस समय ही उनके सामने ही परास्त किया गया। मीन्स बताइए अब इसमें क्या होता है। तो उस प्लैनेट्स के यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जो आजकल के जो लेटेस्ट साइंटिस्ट डिस्कवरी हुई है, साइंटिफिक डिस्कवरी के, ये भी सैटेलाइट्स होते हैं, इनका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए अगर बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका पड़ता है तो, है ना। तो आजकल की जो लोकल वो हैं साइंटिस्ट वगैरह एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने कहा कि नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, इनके बारे में भी बताइए आप,
इनकी भी लोगों के ऊपर जो इफ़ेक्ट, जो फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी भी जो रेज आती हैं उस रेज के हिसाब से उनका क्या इन्फ्लुएंस होगा। उन्होंने अपने रूल्स बनाए हैं, लेकिन वो रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। जो ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने जो रूल्स लिखे हैं बाकी प्लैनेट्स के बारे में, दे आर 100% ट्रू। उनकी हेल्प से 100% ट्रू प्रोडक्शन जाता है। बाकी जो आजकल के लोग अपने को क्लेम करते हैं वो बना रहे हैं उनके बारे में, नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो के बारे में। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये जो 3 बाद में सैटेलाइट्स बनाए गए हैं, इनके रूल्स वो बनाते हैं, लेकिन वो रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। दे कांट फ्रेम दिस, क्योंकि देखिए ऋषियों ने, आई डोंट नो कैसे उन्होंने रूल्स बनाए थे, सभी प्लैनेट्स को समझ के, सैटर्न के बारे में क्या क्या डिस्कस किया, कैसे स्टडी किया उन्होंने, और जो रूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं 100% ट्रू, उनसे प्रेडिक्शन 100% ट्रू जाता है। सन के बारे में, सन जो कि काफ़ी दूर है, इतना बड़ा प्लैनेट्स है ना, इतना बड़ा वो है, आई मीन स्टार है, उसके बाद भी उन्होंने किस तरह से उसके रूल्स बनाए हुए हैं 100% ट्रू है। इसलिए सिर्फ इनके बारे में डिस्कस करिए। बाकी यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इनके बारे में अभी कोई रूल्स बने नहीं हैं और कोई बना भी नहीं सकता है, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। अब लोग जैसे ऋषियों के बारे में बात करते हैं, वैदिक ऋषियों में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, उन्होंने इन सब प्लैनेट्स के बारे में, वही तो मैं कह रहा हूँ, योग, जो यौगिक क्रियाएँ हैं, ध्यान योग वगैरह ये लगा के उन्होंने क्या स्टडी किया, किस तरह से अपने मेंटली अपने को काफ़ी एनालाइज किया माइंड को, किस तरह माइंड को ईश्वर के साथ मिलाया, जो भी मिलाया, किस तरह स्टडी किया, आई डोंट नो, बट वट एवर दे आर रिटन अबाउट द प्लैनेट्स 100% ट्रू, पूरा प्रेडिक्शन सही जाता है। जो भी रूल्स आप बाद में डिस्कस करेंगे कई रूल्स के बारे में, एंड नोबडी कैन चैलेंज देम, आज तक सही पूरे वर्ल्ड ओवर लोगों की 100% ट्रू प्रेडिक्शन जाता है। जैसे मैंने कहा था, वर्ल्ड से काफ़ी लोग आते हैं इंडिया में, एंड दे आर टॉक्ट अबाउट देयर लाइफ, एवरीथिंग इज 100% ट्रू। तो इसलिए वो जो रूल्स ऋषियों ने बनाए थे, और रूल्स कैसे बनाए, क्या बनाए, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करते। जो रूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं, क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ योग के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, योग 27 योग, जैसे मैंने कहा 27 योग होते हैं। योग कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने कहा दो प्लैनेट्स, सन और मून है ना, चंद्र और सूर्य, इनके दोनों के लॉन्गिट्यूड्स और देशांतर का योग करते हैं, 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ योग आ जाता है कि उस समय, उस टाइम पर जब आपने ये लॉन्गिट्यूड्स उस टाइम पर रखे हैं, ऐड किया है, उस समय कौन सा योग चल रहा था, उसके बारे में आपको मालूम पड़ जाता है। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर ये रूल है, इसका फॉर्मूला है 100% ट्रू, साइंटिफिक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, पूरा सही आता है, एग्जैक्टली आता है। और 360 डिग्री, ये जो जैसे मैं कह रहा हूँ, योग क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन एंड मून होती है ना, इन द होल जॉडिक। तो जॉडिक के अंदर या ब्रह्मांड के अंदर, मैं लिखा ब्रह्मांड के अंदर, ये लिखा है सापेक्ष गति, क्या लिखा हमने यहाँ, लेक्चर नंबर 12 है ये, जिसमें बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष, योग, योग क्या होता है, चंद्र एवं सूर्य की ब्रह्मांड में सापेक्ष स्थिति, सापेक्ष स्थिति, रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन एंड मून इन द जॉडिक, राइट, ब्रह्मांड के अंदर, जॉडिक के अंदर, जहाँ ये सभी प्लैनेट्स मूव करते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट्स में, तो उस ऑर्बिट्स के अंदर पूरे ब्रह्मांड में उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है सन की और मून की, है ना, उनकी रिलेटिव पोजीशन में क्या वो है, कॉम्बिनेशन है, उसका यूनियन कितना है, उस यूनियन को मिला के एंगल्स के बारे में हम ये डिस्कस करते हैं। ये एंगल्स से मिलके सन और मून दोनों के एंगल्स को ऐड करने के बाद में जो टोटल वैल्यू आती है, उसको 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 योग होते हैं, सॉरी 27 योग कैसे आएंगे, क्योंकि टोटल जो एंगल्स का सम होता है, एंगल और मून की एक पॉइंट पर बनने वाले एंगल का सम, तो करो सन यहाँ पर है, मून इस समय यहाँ आ गया है, थोड़ी दूरी पर है, तो दोनों के एंगल के बीच में, दोनों का लॉन्गिट्यूड, ये सब लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, दोनों के बीच में एंगल का जो वो है सम, तो दोनों के लॉन्गिट्यूड्स को ऐड करके, ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू आती है, तो दोनों के बीच में हम ऐसे निकालते हैं, सपोज करो इन बिटवीन, तो ये वैल्यू बढ़ती जाती है, एडिशन, सपोज करो मून आगे आगे चलता है, सपोज सन पीछे है यहाँ पर और मून आगे चल रहा है, तो बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, एंगल के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जैसे ही सन, वो मून सन के पास आता है, उसी रे में, उसी लाइन में आ जाता है। अब दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते ना, एक रे में आ सकते, एक सीधी लाइन में आ सकते हैं। सन जैसे यहाँ पर है तो मून भी उसी लाइन में आ गया, तो 0 डिग्री एंगल पर आ गए दोनों, है ना। उस समय 360 डिग्री टोटल बन सकता है दोनों के बीच का एंगल। और अगर हम उस समय 0 लेते हैं, 0 से भी स्टार्ट हो सकता है,
लेकिन अगर 0 से लेते हुए ऐसे ऐसे मूव बढ़ता जा रहा है, इन बिटवीन यहाँ 360 डिग्री हो गया, जैसी स्टार्टिंग होती है उस पर जैसे आगे दोनों एक लाइन में, तो 0 हो गया, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री टू 360 डिग्री एंगल की टोटल वैल्यू हो सकती है। उसको डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है, तो उसमें जो भी कोशेंट या भाज्य आता है ना, उसकी संख्या आती है, होल नंबर कितनी बार भाग जाता है। तो जो भाग देने पर या डिवीजन करने पर इसका जो कोशेंट या भाग्य आता है, या भाज्य बोलते हैं इसको हिंदी में, तो भाज्य जो नंबर आता है उस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि रिमाइंडर कुछ आएगा। शेषफल जो बचता है दैट डिवाइडेड बाई 30 डिग्री 20 मिनट है ना। तो कोशेंट यानी भाग्य और भाज्य प्लस रिमाइंडर मीन्स जो शेषफल बचता है वो डिवाइडेड बाई ये, दिस इज भाज्य, आई थिंक वो भाग्य होता है, ठीक है। दोनों में से ये ऊपर कोशेंट हो गया, ये डिवाइडेड पोर्शन हो गया, यानी जिससे हम डिवीजन कर रहे हैं वो नीचे कोशेंट, एंड ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आती है उसको डिवाइड करने पर जो कोशेंट आएगा या भाग्य आएगा, भाज्य कह सकते हैं, भाज्य है ना, पूरा पूरा भाग देने पर जो नंबर आएगा होल नंबर, वो उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो वैल्यू है वही तो नेक्स्ट वो नक्षत्र है, पूरा नक्षत्र। जैसे होल नंबर जो आता है, क्वेश्चन जो आएगा वो तो उतने तो नक्षत्र, उतने तो योग हमारे क्रॉस हो गए, यानी उतने तो योग आप पार कर गए। उसके बाद में नेक्स्ट योग जो आएगा उसमें आपका इस समय प्रेजेंट में योग चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन जो आता है, जो भाग्यफल आएगा, बाद में शेषफल बचता है, तो भाग्यफल जो जाता है, जो भाग्यफल आएगा पूरा पूरा, उसमें 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड करने पर जो नंबर, जैसे मान लो 23 आ गया क्वेश्चन या भाग्य, और भाग्यफल आया 23 में 1 ऐड किया, 24th योग इस समय चल रहा है। इस तरह से हम योग निकालते हैं, ठीक है। डिवाइड करने पर इसका एग्जाम्पल लेके हम बताएंगे इस तरह से इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। और इसका सिर्फ इम्पोर्टेंस यही है कि भाई योग जो चल रहा है वो योग शुभ है या अशुभ है, उसमें आपको काम करना है नहीं करना है, और इसी की सिर्फ जानकारी आपको मिल जाती है। जैसा योग होता है उसके हिसाब से लक्षण नेटिव के अंदर आ जाते हैं। एक ये भी है कि जब जिस जातक का जन्म होता है उसमें कौन सा योग चल रहा था, उस योग में उसका जन्म हुआ है, तो उस योग के अंदर उसकी जो प्रादुर्भाव हुआ है, उसका जन्म हुआ है, तो उस जन्म के अंदर उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, उसी योग से रिलेटेड क्वालिटीज उसके अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि उसमें ऐसी पोजीशन थी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये योग, अब इन योग में जो शुभ होते हैं अशुभ होते हैं, मैं अभी इनके नाम पढ़ता हूँ, नाम को देख के आप बता देंगे कि भाई ये अशुभ योग है, और दूसरा जो अच्छा नाम है वो शुभ योग है ना। तो संस्कृत या हिंदी नेम से परिचित है, संस्कृत के नेम को जो जानते हैं उनको पता है कि कौन सा शुभ अशुभ है। इन नाम से आपको मैं इन सबको हिंदी में लिख रखा है यहाँ पर, क्योंकि ये हिंदी वर्जन है आपका लेक्चर का, हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन को समझ में आता है, इंग्लिश वर्जन दे सकते हैं, इससे पहले मैं उसको पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये हिंदी वर्जन है, सेम उसी का योग के बारे में हिंदी में बता रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने पहले तो हम लोग इंग्लिश में डिस्कस करते थे मोस्टली, लेकिन बाद में कई सब्सक्राइबर्स जो हिंदी में देखते हैं उन लोगों ने मुझे लिखा, रिक्वेस्ट किया कि आप सर हिंदी में बताइए, जिससे कि हम लोग भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि वी आर सो मच इंटरेस्टेड, बिकॉज दिस इज इनहेरिटेंस ऑफ इंडिया, nobody can challenge it world over, nobody can challenge Indian वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी लोगों को जानना, मोस्टली इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर्स, जो एजुकेटेड लोग हैं, दे वांट टू नो, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी पर जो बेस्ट चीज़ है, साइंस है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है। इन्फ्लुएंस क्या होता है प्लैनेट्स का, आप सरप्राइज हो जाओगे कि एक एक चीज़ कैसे निकलती है, और डेस्टिनी जो डेस्टिनी होती है हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं। डेस्टिनी हम लोग कहते हैं हमारी डेस्टिनी ऐसी होती है, ये होती है, वो होती है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आपकी डेस्टिनी को डिफाइन किया जा सकता है। आपकी डेस्टिनी ये है, इस पीरियड में आपको ये मिलेगा, इस पीरियड में आपको ऐसा होगा, और आपकी उसके हिसाब से ही जो आपकी हॉरोस्कोप है, या हॉरोस्कोप के हिसाब से जो जन्म कुंडली है आपकी, उस समय प्लैनेट्स की जो पोजीशन थी जब आपका बर्थ हुआ था, उसके हिसाब से नेटिव का वो पूरा उसका जो पोजीशन है वो मालूम पड़ जाती है कि द पर्सन विल बी अच्छा होगा, प्रॉस्परस होगा सोसाइटी में, कैसी सोसाइटी में रहेगा, क्या उसका वो होगा, है ना, और फैमिली नेचर कैसा होगा, फैमिली कैसी होगी, आपस में क्या रिलेशनशिप होगी, दोस्तों के साथ क्या होगा, एवरीथिंग विल बी, और रिलेशंस विद अदर्स, है ना, और उसकी खुद की पोजीशन कैसी रहेगी, समाज में उसका क्या रेपुटेशन होगी या नहीं होगी, आपस के लोग विल बी रिकॉग्नाइज हिम और नॉट, विल रिकॉग्नाइज हिम और नॉट, है ना, तो ही विल बी रिकॉग्नाइज्ड और विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, कैसी, ये एवरीथिंग इज जस्ट डिफाइंड।
इसको हम डेस्टिनी बोलते हैं। डेस्टिनी की जो परिभाषा होती है, हालांकि लोग इनको डिफाइन नहीं कर सकते, भाई वो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको दैव बोलते हैं, दैव। ठीक है, दैव माने होता है जो हमारा डेस्टिनी होती है, उसको दैव बोला गया। दैव संस्कृत वर्ड है दैव, और दैवज्ञ जो दैव को जानता है उसे दैवज्ञ बोलते हैं। ज्योतिषियों को दैवज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि वो आपके दैव के बारे में, आपके भविष्य के बारे में पूरी तरह से बता सकते हैं। आपकी डेस्टिनी क्या है, क्या क्या आपका भाग्य में क्या क्या है, क्या पत्नी होगी, आपकी वाइफ कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, व्हाट विल बी योर फ्यूचर, व्हाट विल बी योर अचीवमेंट इन द लाइफ, किस टाइम में आपकी डेथ हो सकती है, एवरीथिंग। तो इस तरह से ये जो डेस्टिनी है, दैव है आपका, उस दैव को जानने वाला है ना। तृतीय, जैसे हमने उसमें कहा था लॉर्ड कृष्णा ने, मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि पांचवा जो एक्टिविटी होती है वो दैव माना गया है। और दैव को जानने वाला फाइनली दैव डिसाइड करता है कि आपको वो चीज़ अचीवमेंट हो या नहीं हो। कोई भी काम करने से पहले आपके पास में जो फिफ्थ एक्टिविटी है वो दैव होता है आपका, है ना। सबसे पहले आपकी कोई काम करने की इच्छा होनी चाहिए, बॉडी आपकी फिजिकली आपकी बॉडी होनी चाहिए, है ना। माइंड की पोजिशन होनी चाहिए, बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते हैं, विचारों को लेने के लिए, सोचने के लिए आपके माइंड में क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं वो होने चाहिए, है ना। मैंने आपको पहले आपको इस बारे में बताया होगा, ठीक है। इसके हम बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और पहले मैंने किया हुआ है कि जो लॉर्ड कृष्णा ने गीता में कहा हुआ है कि वो जो 5 एक्टिविटी होती हैं, ठीक है। पहले बॉडी होनी चाहिए, बॉडी को चलाने के लिए फिर आपकी बहुत सारे विचार होने चाहिए, है ना। बहुत सारे आपके जो एक्शंस लेते हैं वो एक्शंस आपके अंदर आने चाहिए, सोचने के विचार। फिर एक्शंस में आपको कर्म करने के लिए आपका माइंड भी डायरेक्शन होना चाहिए। और फाइनली आप कल चारों एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, आफ्टर दैट द फिफ्थ इज योर दैव, है ना। जो फिफ्थ दैव होता है वो दैव आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा, ये डिसाइड करने वाला आपका योग नहीं है। आपको सिर्फ कर्म करना है। Karma is your first right, and what the Daiva will tell you about will resulted into positive or negative, that is not to be decided by you. लेकिन इसके बारे में जो प्लानिटरी पोजिशन होती है उसको देख करके ज्योतिषी लोग बता सकते हैं। दैव, इसे दैवज्ञ बोला गया है ना। दैवम चैवात पंचमम, 5वां दैव माना गया है। लॉर्ड कृष्णा के जो श्लोक है 18वें 18th चैप्टर में, 18th अध्याय में, 18वें अध्याय में आप देखोगे इसके बारे में कि दैवम चैवात पंचम, दैव जो होता है वो 5वीं चीज़ है कि आपका डेस्टिनी आपकी पॉजिटिव रिजल्ट देगी या नहीं देगी, नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या रिजल्ट आपका आएगा वो उसके बारे में आपको, ठीक है, ये सोचना होता है। तो वो चीज़ें, तो दैव को जाने वाला दैवज्ञ होता है। मीन्स ज्योतिषी जो होता है उसको, ज्योतिषी को संस्कृत में दैवज्ञ कहा जाता है। दैवज्ञ, अज्ञ मीन्स दैवज्ञ जो जानता है दैव को, दैट इज दैवज्ञ, दैवज्ञ होता है। इसलिए दैव को जानने वाला, डेस्टिनी को जानने वाला, और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आप बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका योग होता है। इसलिए योग इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस। जो ऑर्गन है 5 ज्योतिष के, सॉरी उसके पंचांग का ये 5, चौथा पार्ट रख लीजिए, थर्ड रख लीजिए, क्योंकि तिथि वार नक्षत्र योग, चौथा नक्षत्र आप चौथा पार्ट मोस्टली तो चौथा ही लेते हैं लोग। 5वां कर्ण होता है, पहला तिथि, देन वार, थर्ड नक्षत्र, योग चौथा नंबर, 5वां कर्ण। लेकिन मैं इसको 5वें नंबर पर वार को लूँगा, जो कि सबसे लास्ट में लूँगा, 5वां नंबर वार, ठीक है। पहले हमने तिथि वो नक्षत्र के बारे में बताया, फिर तिथि के बारे में बता दिया, अब ये योग के बारे में, फिर कर्ण के बारे में बताएंगे। देन 5वां नंबर है आपका वार के बारे में, मीन्स डेज के बारे में। क्योंकि डेज क्या होते हैं, संडे से लेकर रविवार से लेकर के शनिवार तक। तो रविवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये जो 7 डेज होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे फाइनली लास्ट में, 5वें नंबर पे। ये जो 5 पार्ट होते हैं पंचांग के, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब चलते हैं, हम इसको पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि ये जो योग है, योग के बारे में 9 योग हैं। सबसे पहले शुरुआत वाले 9 योग में से कितने योग अशुभ हैं, कितने शुभ हैं, नाम को देख के आप बता सकते हैं कि भाई ये शुभ होगा और ये अशुभ होगा। देखिए पहला योग है विषकुंभ योग। पहला योग जो विषकुंभ है, नाम ही बता रहा है विषकुंभ। विषकुंभ मीन्स विष का गढ़ा, विष घट जिसे बोल सकते हैं आप, पॉइजन और पॉट फुल ऑफ पॉइजन, विष का भरा हुआ गढ़ा, विषकुंभ। विषकुंभ अच्छा नहीं है, शुभ योग नहीं है, ठीक है। इस तरह से नाम से आपको मालूम पड़ा। तो पहला ही जो योग है वो शुभ नहीं है, अशुभ है, विषकुंभ। सेकंड नंबर प्रीति है। प्रीति नक्षत्र तो वो योग तो बहुत अच्छा है, प्रीति योग अच्छा है, नाम बता रहा है प्रीति। प्रीति मीन्स लवली है और ब्यूटीफुल में से योग है प्रीति, शुभ है।